नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वैदिक विजडम्स पर फिर से आपका स्वागत है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में राशियों के बारे में कुछ वर्गीकरण बताए थे, उनके कुछ गुणों के, उनके स्वभाव के बारे में आपको कुछ तथ्य दिए थे। इस वीडियो में मैं आपको राशियों के कुछ और तथ्यों से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। आप ये जानते हैं कि राशि जो है वो हमारे ज्योतिष का, जो वैदिक ज्योतिष है उसका बहुत आधार तत्व है, और इस आधार के आधार पर ही हम लोग भविष्य कथन करने में सब सक्सेसफुल होते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो राशियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। 12 राशियां हैं, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इन जातियों की भी, जैसे हमारे समाज के अंदर हम देखते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, हमारे यहाँ ये 4 वर्ण होते थे। जाति नाम की चीज हिंदू या वैदिक संस्कृति में नहीं थी। और ये चारों वर्ण आदमी के कर्म से निर्धारित होते थे कि वो काम क्या कर रहा है। हो सकता है वो किसी ब्राह्मण का बेटा हो, लेकिन कर्म शूद्र का कर रहा, तो वो शूद्र ही होगा, ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो हर एक राशि इसी प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे अगर आप 1, 5, 9 राशि यानी मेष, सिंह और धनु, ये क्षत्रिय राशि हैं। क्षत्रिय मीन्स जो दूसरों की रक्षा करता हो, समाज की रक्षा करता हो, लड़ने में जिसको कोई डर ना लगता हो, जो बहुत बहादुर हो, साहसी हो, ऐसे कर्म करने के लिए जो आदमी होता है उसको हम क्षत्रिय बोलते हैं। फिर 2, 6 और 10 यानी वृष, कन्या और मकर राशि, ये वैश्य राशियां हैं। वैश्य का मतलब जो बिजनेस करते हैं। आपने देखा होगा समाज में बिजनेस करते हैं, कुछ ब्राह्मण होते हैं। तो जो बिजनेस कम्युनिटी होती है, जो व्यापार करती है, जो पैसा कमाती है और समाज को पालने का काम करती है, वो ये राशियां उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। ये राशियां उनके बारे में बताती हैं। इसी प्रकार हम लोग इन राशियों से पता लगा सकते हैं कि ये आदमी बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, क्या ये आदमी टीचिंग प्रोफेशन में जाएगा या ये आदमी सफाई का काम करेगा, ये भी पूरा हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार 3, 7, 11 राशियां, मिथुन, तुला और एक्वेरियस जो राशि है, कुंभ राशि, वो शूद्र राशियां, यानी जो आदमी हेल्प करने का काम करते हैं, उन लोगों की प्रकृति को ये दिखाता है। यानी ये लीड नहीं करते, ये सेवा करते हैं, सेवाभावी होते हैं, दूसरों के निस्वार्थ मदद करने में अपना कर्म समझते हैं। इसी प्रकार 4, 8, 12 राशि जो होती हैं वो जल राशि होती हैं, वो ब्राह्मण राशि होती है। ब्राह्मण राशि वो हैं जो समाज को लीड करने का काम करती हैं, पढ़ती हैं, समझती हैं, नई दिशाएं तय करती हैं, रिसर्च करती हैं। तो ये राशियां उस प्रकार की होती हैं। हम इसी प्रकार राशियों से अलग अलग प्रकार के प्रोफेशंस के बारे में भी जान सकते हैं। कुछ राशियां अगर दिन के समय पे कोई राशि आती है तो वो राशि कुछ दिन में बली होती है, कुछ रात्रि में बली होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन, ये राशियां दिन बली होती हैं। दिन बली का मतलब वो अगर वो दिन में प्रकट होती हैं तो बल प्रदान करती हैं। इसी प्रकार बाकी राशियां रात्रि बली होती हैं, यानी कि वो रात्रि के समय जब आती हैं तो उस समय वो अपना बल दिखाती हैं, उस समय के रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे देती है। इसी प्रकार तीसरा जो और भी महत्वपूर्ण गुण है वो है उदय होने का। राशि किस प्रकार उदय होती है। कुछ राशियां शीर्षोदय होती हैं, कुछ पृष्ठोदय होती हैं और कुछ उभयोदय राशियां होती हैं। जो यानी सिर से उगती हैं वो शीर्षोदय, जो पैर से या पीछे से उगती हैं वो पृष्ठोदय, और जो बराबर आती हैं वो
उभयोदय राशियां होती हैं। इनका उद्देश्य ये बताने में आता है, जब आपसे कोई प्रश्न किया जाता है कि ये मेरा काम होगा या नहीं, तो ये निर्धारण करने में कि वो काम हो पाएगा या नहीं, शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय राशियों का वर्गीकरण बहुत काम आता है। शीर्षोदय राशियां हैं 3, 5, 6, 7, 8, 11। पृष्ठोदय राशियां हैं 1, 2, 4, 9, 10। और उभयोदय राशि में केवल एक ही राशि है, वो है मीन राशि। तो अगर प्रश्न की कुंडली में कोई राशि लग्न में शीर्षोदय आ जाए तो काम बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इस प्रकार हम किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में भविष्य कथन के मामले में इनकी मदद लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है, जब हम कहते हैं कि ये चीज कहां मिल सकती है, कोई भी चीज खोई तो कहां मिल सकती है, ये राशियों के निवास स्थान भी अलग अलग होते हैं। आप देखिए हमारे ऋषियों ने कहां कहां तक सोचा था, इस पूरे ब्रह्मांड को किस प्रकार से परिभाषित किया था और किस प्रकार से भविष्य कथन पर और आदमी के अंतरतम में घुसने की उन्होंने कोशिश की थी, उसको आदमी को समझने की कोशिश की थी। इसी प्रकार अगर आप देखें तो जो निवास स्थान है, मेष राशि का पहाड़ियों में स्थान होता है, वृष राशि का गांवों में होता है, यानी गांव में मिलती है। इसी प्रकार कर्क राशि जंगलों में मिलती है, और जो धनु राशि है वो पृथ्वी पर मिलती है। ऐसे अलग अलग निवास स्थान हर एक राशि के होते हैं। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग भविष्य कथन में उनकी मदद लेते हैं। ये बहुत ही इतना इतना इंटरेस्टिंग एनालिसिस है कि आप देखेंगे कि आपको बहुत आनंद आएगा जब आप इसके और विस्तार में जाएंगे। इसी प्रकार एक पाद के अनुसार भी वर्गीकरण किया गया है। जब मैं पाद कहता हूं तो जैसा मनुष्य द्विपाद है, भैंसा चतुष्पाद है, अगर आप केकड़ा देखें तो वो कीट है, और कुछ जलचर होते हैं जैसे मछली। तो इस प्रकार अलग अलग वर्गीकरण करके अलग अलग राशियों का वर्गीकरण किया गया है, जिससे आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये द्विपाद होगा या चतुष्पाद होगा या कीट होगा या जलचर होगा। चतुष्पाद राशियां मेष, वृष, सिंह, धनु, धनु का दूसरा आधा उत्तरार्ध, और मकर का पहला भाग, ये सब चतुष्पाद राशियां हैं। द्विपाद राशि जिसके 2 पैर होते हैं वो 3, 6, 7, 9, यानी धनु राशि का पहला हिस्सा, और कुंभ राशि, ये द्विपाद राशियां हैं। कीट केवल वृश्चिक राशि को दिखाता है, और जलचर में 4, 1, 10 और 12, ये 4 राशियां, यानी के कर्क, मेष, कुंभ, कर्क, मेष, मकर, मकर का दूसरा हिस्सा यानी बाद के 15 डिग्री, और मीन राशि, ये जलचर राशियां हैं। इसी प्रकार धातु मूल जीव का भी कैटेगराइजेशन होता है। यानी अगर कोई आदमी प्रश्न करे कि मुझको सोना खरीदना है, तो ये धातु संबंधित प्रश्न हुआ। अगर वो आदमी पेड़ पौधों से संबंधित बात करे तो वो मूल हुआ, और जो जीव है यानी मानव के बारे में जो बात करे वो जीव हुआ। इन राशियों का भी वर्गीकरण इस आधार पर फिर किया गया है। तो जो धातु राशियां हैं वो 1, 4, 10 हैं, 1, 4, 7, 10, मूल 2, 5, 8, 11, और जीव 3, 6, 9, 12। आप हर एक राशि से ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार ये मूल से संबंधित है, या धातु से संबंधित है, या जीव से संबंधित है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि बहुत क्रूर प्रकृति के होते हैं, आक्रामक होते हैं, और कुछ बड़े सौम्य होते हैं। इसी प्रकार राशियां भी ऐसे ही वर्गीकृत की गई है। जैसे
अगर आप देखें जो क्रूर राशियां हैं, वो जितनी ऑड राशियां हैं, 1 3 5 7 9 11, ये क्रूर राशियां हैं। और जो इवन राशियां हैं वो सौम्य राशियां हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। आप इस वर्गीकरण का भी अपने भविष्य कथन में इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार हम जानना चाहते हैं कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, तो राशियों का भी मेल फीमेल का वर्गीकरण किया गया है। जो ऑड राशि हैं 1 3 5 7 9 11, वो पुरुष राशि हैं, और जो 2 4 6 8 10 12 वो स्त्री राशि होती है। तो अगर कहीं 4 राशि का कनेक्शन बनता है तो आप समझिए कि वो स्त्री राशि से संबंधित है, वो आप स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार वात पित्त कफ में भी आपने जो हमारा इलाज करने का जो पहला सिद्धांत था, वो उसमें वात पित्त कफ का यूज होता था। तो राशियों को पूरे शरीर के अंदर निर्धारित करने के लिए वात पित्त कफ के ऊपर भी उनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे 1 5 9 राशि यानी मेष, सिंह और धनु, ये राशियां पित्त राशि हैं। तो अगर कोई राशि पीड़ित है तो समझिए कि पित्त का प्रकोप बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार पित्त है, वात है, कफ है। कफ 4 8 12 राशियां, वात 3 7 11। यानी अब आपको मैंने बता दिया है कि किस प्रकार 3 7 11 या 4 8 12 आप निर्धारित करते हैं। मेष को 1 राशि मानिए और मीन को 12 राशि, इस बीच में 1 2 3 4 में आप उनको गिनते जाइए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। कुछ इसी प्रकार कुछ अगर आप प्रोफेशन से रिलेटेड कोई मुद्दों को कैसे हम हल करेंगे, तो उसमें कुछ कलात्मक राशियां होती है ना, जो आर्ट में लोग इंटरेस्टेड होते हैं। कुछ अर्ध तकनीकी होती हैं जैसे मैनेजमेंट, और कुछ तकनीकी होती हैं जैसे इंजीनियरिंग। तो जो राशियां हैं वो 4 2 4 7 ये कलात्मक राशियां हैं, अर्ध तकनीकी 3 6 9 12 हैं, और तकनीकी राशियां 1 5 8 10 11 हैं। मैं अगर इनको एक तरीके से ऐसे निर्धारित करना चाहूं, तो जो चंद्र और शुक्र से संबंधित राशियां हैं वो कलात्मक हैं, जो बुध और बृहस्पति से संबंधित हैं वो अर्ध तकनीकी हैं, और जो सूर्य, मंगल या शनि से संबंधित हैं वो तकनीकी राशियां हैं। आपने देखा किस प्रकार और कितने विस्तार से हमारे ऋषियों ने हमारी वैदिक ज्योतिष में इन सब का निर्धारण किया गया है, और किस प्रकार इसीलिए हम लोग हजारों साल पहले, 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले सही भविष्य कथन कर पाते थे। और ये मैं उनको नमन करता हूं, उन ऋषियों को जिन्होंने इस पद्धति को बनाया और हम तक पहुंचाया। इस वीडियो में मैंने आपको राशियों के बारे में कुछ तथ्य बताए, और मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छे पसंद आए होंगे, आपको अच्छा लगेगा। ये आपको बेसिक्स भी क्लियर करेगा कि किस प्रकार हम ज्योतिष में आगे बेसिक में बढ़ सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपको कभी कोई कंसल्टेशन की आवश्यकता हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे उस पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मैं इसी प्रकार ज्योतिष के, ग्राफोलॉजी के, वास्तु के अलग अलग पक्षों को लेकर आपके सामने आता रहूंगा। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।